नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया देश की बात में। मैं दीपिका आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, 1.6 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। तलवारें लहराते पहुंचे नागा साधु, 7 सन्यासी, अखाड़ों का स्नान पूरा, अब तैयार वैरागी निकले। मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भारत मंडपम पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। बोले आज व्हाट्सएप पर मौसम अपडेट मिलता है, 10 सालों से साइक्लोन से जनहानि जीरो। दिल्ली की सीएम आतिशी ने दाखिल किया नामांकन, कालकाजी विधानसभा सीट से हैं आपकी उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन किया दाखिल। चुनाव से पहले दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, चुनाव अधिकारी के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। मकर संक्रांति पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उड़ाई पतंग। राजस्थान गोविंद देव जी मंदिर को पतंगों से सजाया गया। महाकुंभ में आज अमृत स्नान। अभी और बढ़ेगी दुश्वारियां, 16 राज्यों में कोहरे और पाले की चेतावनी। उत्तर और मध्य भारत में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर और देश की बात में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ की। मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को बनाया है प्रत्याशी। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को बनाया है प्रत्याशी। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को बनाया है प्रत्याशी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को बनाया है प्रत्याशी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को बनाया है प्रत्याशी। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को बनाया है अपना प्रत्याशी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, जैसा कि बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, सपा ने तो पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका था, और अब ये देखना काफी रोचक होगा कि भाजपा और सपा के बीच मिल्कीपुर सीट को लेकर कड़ा टक्कर होने वाला है। अविनाश जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवारों की कहीं न कहीं जो घोषणा कर दी है, जिसमें जो मिल्कीपुर के जो उपचुनाव है उसमें चंद्रभान पासवान को जो कहीं न कहीं जो है उम्मीदवार बनाया गया है। फिलहाल जो है चंद्रभान पासवान जो है जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं, और जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव जो है कह सकते हैं कि केंद्र की तरफ की जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो आज उनके नाम कहीं स्वीकृति दी है। साफ तौर पर देखना होगा कि जिस तरीके से मिल्कीपुर में उपचुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं ये शाख की लड़ाई है। साफ तौर पर जिस तरीके से अयोध्या जो है लोकसभा सीट को जैसे साफ तौर पर जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार जिस तरीके से मिल्कीपुर में जिस तरीके से उपचुनाव उसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं तमाम जो है मंचों पर, उन्होंने साफ तौर पर कहीं न कहीं जो है जीत दर्ज कराने का कहीं न कहीं उन्होंने दावा किया। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी हो या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए ही साख की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की जो मिल्कीपुर की उपचुनाव सीट है, जिसको लेकर आज जो है उम्मीदवार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई। बिल्कुल अविनाश, धन्यवाद आपका अविनाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी लखनऊ से आपको सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली अहम खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने पहुंचे 14 लोग। आत्मदाह करने से पहले मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाया।
राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे, सीएम के नाम पत्र लिखकर आत्मदाह करने पहुंचा पूरा परिवार। 80 वर्षीय महिला पहुंची विधानसभा के सामने। अपनी 6 लड़कियां, दामाद व अन्य लोगों संग पहुंची महिला। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे, खेत में बिजली का तार निकलने से परेशान था पूरा परिवार। तहसील, पुलिस, बिजली महकमे में सुनवाई न होने से था परेशान परिवार विधानसभा पर आत्मदाह करने पहुंचा। पुलिस सभी को बचाकर लोगों से कर रही है पूछताछ। हजरतगंज थाना क्षेत्र के विधानसभा के सामने का पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। परेशान परिवार विधानसभा पर आत्मदाह करने पहुंचा। पुलिस सभी को बचाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। हजरतगंज थाना क्षेत्र के विधानसभा का पूरा मामला बताया जा रहा है। विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने पहुंचे 14 लोग। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा शर्मा, जैसे विधानसभा के बाहर 14 लोग पहुंचे थे आत्मदाह करने, क्या वजह निकल कर आ रही है अभी? देखिए, ये सभी लोग लखनऊ के रहीमाबाद इलाके के रहने वाले हैं और ग्राम अवलिया है, अवलिया खेड़ा, और वहीं के रहने वाली जो 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला है जिनका नाम महाराजा है, वो अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचे थे और उनकी तकरीबन संख्या 13 लोगों की थी। और इन लोगों का जमीन के ऊपर जो बाग है उसके ऊपर बिना अनुमति के प्राइवेट ट्यूबवेल की जो लाइन निकली थी उसको लेकर के पटेदारी से 4 महीने से विवाद चल रहा था। और ये विवाद न सिर्फ थाना बल्कि तहसील और बिजली विभाग के स्तर तक सभी तरीके से गया था। लेकिन अंत में जो समझौता हुआ, जो निस्तारण निकला, उसमें ये कहा गया कि जो महाराजा की जो जमीन है उसके ऊपर से वो ट्यूबवेल का तार नहीं निकला है, लिहाजा जो सरकारी नाली है, जो खेत की नालियां होती हैं, उसके ऊपर से निकला है। तब उन्होंने ये कदम उठाया कि लखनऊ के विधानसभा के गेट नंबर 3 के सामने आकर के उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया। वो लोग धरने पर बैठ गए और घर के सभी 14 सदस्य, जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे, वो सभी लोग पहुंच गए। लेकिन वहां पर जो पुलिस फोर्स तैनात रहती है, जो आत्मघाती कदम उठाने वाले लोगों के लिए जो तैनात रहती है, उन सभी लोगों ने लोगों को बचाया और पास की पुलिस चौकी में लेकर आए और सभी लोगों से पूछताछ की। लेकिन अभी तक के जो उनके पास से जो मुख्यमंत्री का एक प्रार्थना पत्र, जो उनको नाम को संबोधित करते हुए जो पत्र है, उसमें जो मिला है, वो कहना ये है कि महाराजा जो एक 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, वो उनकी जमीन के ऊपर, उनके बाग के ऊपर हाई टेंशन लाइन निकली थी और इस बात की सुध किसी विभाग के अफसरों ने नहीं ली। और उसके चलते उन्होंने परसों भी विवाद उनका मलियातवाल तहसील के बाहर हुआ था, पेट्रोल डाल करके खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। लेकिन जो स्थानीय पुलिस थी, इस पूरे मामले को लेकर के कहा जाएगा कि बहुत ज्यादा उनका रवैया टाइट नहीं रहा था। इसी के चलते वो लोग सभी लोग विधानसभा के बाहर आए। तो अभी जो पत्र है वो एसीपी और एसएचओ हजरतगंज ने अपने माध्यम से खुद लिया है और उच्च अधिकारियों को भेजने के लिए कहा है कि इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो बड़े अधिकारी फैसला करेंगे और जरूर देखेंगे कि इस पर किस स्तर की लापरवाही और किसकी लापरवाही हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिवा आपका। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे, जहां 80 वर्षीय महिला व 6 लड़कियां विधानसभा के सामने आत्मदाह करने पहुंचे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से ही बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज के कैंपस में कूदी मेडिकल छात्रा। कानपुर नगर की रहने वाली 27 वर्षीय प्रकृति वासवानी केजीएमयू में जूनियर रेजिडेंट है। सुसाइड का प्रयास करने वाली छात्रा है। केजीएमयू के आरएच हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदी छात्रा। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, केजीएमयू कैंपस में बने हॉस्टल से सुसाइड करने की नियत से कूदी थी छात्रा। छात्रा को अस्पताल में गंभीर रूप से कराया गया भर्ती। केजीएमयू में प्रथम वर्ष की छात्रा ने जान देने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने सुसाइड नोट कब्जे में लिया। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, चौक थाना क्षेत्र के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की ये घटना बताई जा रही है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के कैंपस में कूदी मेडिकल छात्रा। कानपुर नगर की रहने वाली 27 वर्षीय प्रकृति वासवानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। केजीएमयू के आरएच हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदी छात्रा।
राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। केजीएमयू की छात्रा ने चौथी मंजिल से आत्महत्या करने का प्रयास किया। छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं सबकी। कानपुर की रहने वाली है छात्रा, मेडिकल कॉलेज की चौथी मंजिल से कूदी है छात्रा। छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब बात करेंगे महाकुंभ में पहला अमृत स्नान। महाकुंभ का पहला शाही स्नान आस्था की धारा में करोड़ों ने लगा है। अमृत स्नान का गोता महाकुंभ, जहां नागा साधुओं की तलवारों ने लिखी समर्पण की गाथा। जहां नागा साधुओं ने तलवारों ने लिखी समर्पण की गाथा। श्रद्धा का महासंगम, जब स्टीव जॉब्स की पत्नी भी हुई गंगा संगम में शामिल। करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ ने महाकुंभ को बनाया दिव्य और भव्य। आस्था, अध्यात्म और अलौकिकता का संगम, नागा साधुओं की गूंज और गंगा की लहरों का संगम कहा जाता है। जहां आस्था से जुड़ी हर जाति और धर्म से महाकुंभ का अमृत स्नान लोग करते हैं। गंगा किनारे जुटी आस्था की भीड़, इतिहास बना रहा है ये महाकुंभ। तलवारों की चमक और श्रद्धा की रोशनी से रोशन ये महाकुंभ देश नहीं पूरे विदेश में भी स्थान बनाता है। स्नान, समर्पण और संगम, जब विश्व ने देखा महाकुंभ का चमत्कार तो लोग अचंभित रह गए। नागा धारण करते हैं ये 21 श्रृंगार, पंचकेश जटाएं, श्रृंगार है रोली लेपन। अंगूठी और हाथों में चिमटा है श्रृंगार। फूलों की माला से भी होता है ये श्रृंगार। डमरू का मंडल, माथे पर तिलक और लंगोट भी है श्रृंगार का हिस्सा। श्रृंगार में शामिल है चंदन लेप। अब बात करेंगे शाहजहांपुर के, जहां मकर संक्रांति पर कराया खिचड़ी का भंडारा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कराया खिचड़ी का भंडारा। हनुमंत धाम मंदिर पर हुआ खिचड़ी का भंडारा। सुरेश कुमार खन्ना ने वितरित की लोगों को खिचड़ी। वीआईपी ग्रुप की ओर से कराया गया ये आयोजन। मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज करना पुण्य का कार्य माना जाता है। शाहजहांपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। हनुमंत धाम मंदिर पर हुआ खिचड़ी का भंडारा। सुरेश कुमार खन्ना ने वितरित की लोगों को खिचड़ी। हनुमंत धाम मंदिर पर हुआ खिचड़ी का भंडारा। वीआईपी ग्रुप की ओर से कराया गया ये आयोजन। शाहजहांपुर से आपको अहम खबर बता रहे हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी भोज करना पुण्य का कार्य माना जाता है। मकर संक्रांति पर कराया खिचड़ी का भंडारा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कराया खिचड़ी का भंडारा।
देश की बात में बात करेंगे पंखाजुर की, जहां नर नारायण सेवा आश्रम 61वां मकर संक्रांति मेले का उद्घाटन किया गया। अंतागढ़ विधायक उसेंडी ने फीता काट कर किया है उद्घाटन। मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं मंदिर का दर्शन करने। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति दिन से 25 जनवरी तक होता है मेला। मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं मंदिर का दर्शन करने। 61वां मकर संक्रांति मेला का उद्घाटन किया। विधायक उसेंडी ने फीता काट कर उद्घाटन किया है। मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं मंदिर का दर्शन करने। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति दिन से 25 जनवरी तक होता है ये मेला। पंखाजुर से हम खबर आपको बता रहे हैं, नर नारायण सेवा आश्रम का 61वां मकर संक्रांति मेला। अंतागढ़ विधायक उसेंडी ने फीता काट कर उद्घाटन किया। मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं मंदिर का दर्शन करने। पंखाजुर से हम खबर आपको बता रहे हैं, 61वां मकर संक्रांति मेले का उद्घाटन किया है विधायक उसेंडी ने फीता काट कर किया उद्घाटन। अब बात करेंगे मेरठ की, जहां आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीण, पशुओं को पकड़कर पंचायत ऑफिस में किया गया बंद। ग्रामीणों ने गांव में अभियान चलाकर पकड़े पशु, घेर कर लाए 70 पशु पंचायत ऑफिस में किए गए बंद। आसपास के खेतों में फसलों का नुकसान कर रहे हैं ये पशु। आवारा पशुओं को लेकर जिला प्रशासन की चुप्पी। सरधना के मुल्हेड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। 70 पशु पंचायत ऑफिस में किए गए हैं बंद। आसपास के खेतों में फसलों का नुकसान कर रहे हैं आवारा पशु। आवारा पशुओं को लेकर जिला प्रशासन की चुप्पी। पशुओं की जो गिनती में है लगभग, और गांव में बढ़ रहे गोवंश से, जिससे कि फसलों का बहुत अत्यधिक नुकसान हो रहा है। तो जैसे कि गेहूं की ताजी फसल तैयार हो रही है, लगभग सब फसल को ये विनाश के रूप में पहुंचा रहे हैं, लगभग नष्ट कर दिया। यहाँ इकट्ठा कैसे हो गए? ये समस्त ग्रामवासियों ने और किसानों ने मिलकर इसमें, ग्राम पंचायत की ये भूमि है तो इसमें बंद कर दिया, और इसमें जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो जाता तो लगभग कुछ लोग यहाँ धरने पर भी हैं। इसी बीच आपको जम्मू से बड़ी खबर बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा हादसा सामने आ रहा है इस वक्त का। एलओसी के पास लैंडमाइन में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लैंडमाइन ब्लास्ट, 6 जवान घायल होने की खबर सामने आ रही है। भवानी सेक्टर के मखरी इलाके में लैंडमाइन के ब्लास्ट होने की सूचना सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजौरी में बड़ा हादसा, एलओसी के पास लैंडमाइन में ब्लास्ट हुआ है। लैंडमाइन ब्लास्ट होने से 6 जवान घायल। भवानी सेक्टर के मखरी इलाके में लैंडमाइन में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा हादसा हुआ है। एलओसी के पास लैंडमाइन में ब्लास्ट होने की खबर सामने आ रही है। ब्लास्ट में 6 जवान घायल होने की सूचना सामने आ रही है। भवानी सेक्टर के मखरी इलाके में लैंडमाइन में ब्लास्ट हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां नौकरी के नाम पर लोगों को झांसा देकर लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाली कोचिंग पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इस मामले में पुलिस ने कोचिंग के दस्तावेजों को संकलित किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोचिंग के एक कमरे में साक्ष्य संबंधित दस्तावेजों को सीज किया है। मामला रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नगदीलपुर स्थित बक्सू बाबा एकेडमी का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इस मामले में कोचिंग संचालक समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि आरोपी फरार चल रहे हैं।
आरोप है कि बिहार सचिवालय में एलडीसी की नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी संख्या में कोचिंग संचालक ने लाखों की धोखाधड़ी की है। कोचिंग संचालक पर दर्जनों लोगों से नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी का आरोप लगाया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे कमर तोड़ अभियान के क्रम में थाना रेवतीपुर पर एक मुकदमा धोखाधड़ी का पंजीकृत किया गया, जो कि अपराध संख्या 92/2024 है। धारा 61(2), 319(2), 318, 336(3), 338, 352 और 351(3) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, जो कि बनाम विनोद कुमार गुप्ता व अन्य 5 नफर अभियुक्त के खिलाफ था। धोखाधड़ी के साक्ष्य पाए गए। विवेचना के उपरांत जांच की गई तो पाया गया कि उक्त कोचिंग सेंटर जो नगदीपुर में चलाया जा रहा है। देश की बात करेंगे गाजीपुर की, जहां दबंगों ने घर में घुसकर किया मारपीट और तोड़फोड़। मामला करंडा थाना क्षेत्र के आनापुर सरैया गांव का बताया जा रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर दबंगों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आनापुर गांव में रहने वाले पीड़ित के घर में 13वीं के कार्यक्रम में पड़ोस के ही एक व्यक्ति शराब पीकर हंगामा कर रहा था, जिस पर पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों ने विरोध किया, जिसके बाद हंगामा करने वाला दबंग अपने साथ 8 साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की। खबर सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां चाइनीज मांझे को लेकर लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है और आज सहारनपुर पुलिस लाइन से घंटा घर तक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य चाइनीज मांझे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है और चाइनीज मांझे से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया। किस प्रकार जनहानि एवं पक्षियों को इससे नुकसान हो रहा है। यह बहुत ही खतरनाक मांझा है, इसका प्रयोग ना करें। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन लगातार चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अनु बजाज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बड़े सामाजिक मुद्दे पे हमने रैली निकाली है। पुलिस प्रशासन का पूरा इसमें सहयोग है। एसपी ट्रैफिक सर, एसपी सिटी सर, सीओ सर हमारे साथ हैं। और जैसा कि बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बच्चे रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं आम जनता को कोर्ट रोड पर, पार्शनाथ प्लाजा पर, कि क्यों चाइनीज मांझा बैन करें, कितने खतरनाक रिजल्ट उसके हैं अगर कोई उपयोग करता है, क्योंकि ये टोटली प्लास्टिक, कांच और नायलॉन से बना हुआ है, ये सेफ नहीं है। स्वदेशी मांझा अपनाइए। बहुत अच्छी कंपनीज हमारे जनपद में, हमारे देश में हैं जो नॉर्मल मांझा बना रही हैं, उसका उपयोग करो। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में चाइनीज मांझा से होने वाली जो घटनाएं निरंतर प्रकाश में आ रही हैं, उसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए एक रैली, नुक्कड़ नाटक का ये यहाँ किया गया है। और इसमें फाउंडेशन, एनजीओ और के साथ साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की सहारनपुर इकाई के सामंजस्य से कार्यक्रम किया जा रहा है। और जागरूकता के साथ साथ हमारा जो कार्रवाइयां हैं, जो चाइनीज मांझा जो बेच रहे हैं या जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इन दोनों के खिलाफ ही हमारी तरफ से पूरी तरह कार्रवाइयां चल रही है। विभिन्न थानों में इसमें जब्तीकरण की कार्रवाई भी हुई है और भी कठोर वैधानिक कार्रवाई आगे भी की जाएगी। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व फरक फाउंडेशन के द्वारा एक रैली निकालकर अभियान चलाया जा रहा है चाइनीज मांझे के विरुद्ध, क्योंकि चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है। पिछले साल भी आपके शारदा के पुल पर एक हादसा हो गया था। तो बच्चों के द्वारा नाटक किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेरी सभी अपने व्यापारी भाइयों से और शहरवासियों से अपील है कि जहाँ भी कहीं चाइनीज मांझे का आप देखें बिक्री हो रही है, हमें सूचित करें। हम प्रशासन से उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको अंबेडकर नगर से बता रहे हैं, जहां जल जीवन मिशन परियोजना के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रैली निकाली गई। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। हर साल जनवरी माह में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। इसी कड़ी में आज अकबरपुर नगर के गहनाहा चौराहे से ARTO की अध्यक्षता और सहायक अभियंता पवन कुमार व यातायात प्रभारी जय बहादुर यादव के नेतृत्व में करीब 2 किलोमीटर तक पैदल रैली निकालकर जागरूकता फैलाई गई। इस मौके पर VTL कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सत्येंद्र कुमार व अन्य भी मौजूद रहे। कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं को देखते सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जनवरी माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसी क्रम में अंबेडकर नगर में भी आज सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में मनाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ARTO सत्येंद्र कुमार जी हैं। इनसे पूछेंगे कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, आज सड़क सुरक्षा अभियान जो है रैली निकाली गई है, सर इसका उद्देश्य क्या है? ये पहले तो आपको मैं करेक्ट कर दूं कि ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। इसमें पूरे माननीय हमारे मंत्री जी का निर्देश है कि समस्त विभाग, समस्त स्टेक होल्डर सभी लोग सहयोग करके मुख्य उद्देश्य जो आप जानना चाह रहे हैं कि दुर्घटनाओं को जो पिछले वर्ष हुई है उससे 50% में कमी लाना है। तो इसी के कड़ी में है ये जल जीवन मिशन के वर्कर और एम्प्लाई और इनके जो हैं एक्सीएन साहब, ये आपको यूनिक प्रयास किए कि अपने वर्करों के द्वारा एक हम लोग रैली गहना बाईपास से यहाँ तक इनके तक लाए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, हेलमेट और सीट बेल्ट पहने और अपने जनपद में न और देश में यही है कि दुर्घटनाओं में कमी लाया जा सके। सर, किन बातों को विशेष ध्यान रखा जाता है, इसे अभियान की तरह बताया जाता है लोगों को, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, किन बातों को विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए? इसमें देखिए बहुत से रिसर्च हुई है। उसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आई है सामने कि ओवर स्पीड से बचा जाए। ARTO सत्येंद्र कुमार जी अंबेडकर नगर, जिन्होंने सड़क सुरक्षा उपाय को लेकर तमाम बातों को इस अभियान के माध्यम से बताया है। के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अंबेडकर नगर। खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने वृद्ध की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला मर्दा थाना क्षेत्र के बोगना गांव का बताया जा रहा है, जहां पिछले 6 जनवरी को पंपिंग सेट पर वृद्ध जयकरण का लहूलुहान हालत में शव मिला था। सिर में खुरपी से मारकर वृद्ध की हत्या की गई थी। इस मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने गांव के ही एक युवक को वृद्ध की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का मृतक के परिवार से विवाद हुआ था, जिसके चलते उसने पंपिंग सेट पर सोए वृद्ध की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खुरपी भी बरामद कर ली है। पाँच बटे 6 जनवरी की रात में ग्राम बोगना में स्वर्गीय जयकरण नाम की उनके पंप सेट पर सोते समय अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारे प्रभारी निरीक्षक मर्दह विजय प्रताप सिंह के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सौरभ कुमार पुत्र राम ध्यान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के पास से आला कत्ल अर्थात हत्या में प्रयुक्त खुरपी और उस समय जो कपड़े पहने थे अभियुक्त ने, जिस पर अभियुक्त मृतक के ब्लड के। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा योजना मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा नगर, गांव, कस्बा, मोहल्ला, शिक्षण संस्थानों में भ्रमण चौपाल लगाकर छात्राओं, बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना को जिला सहारनपुर में एक अलग अंदाज में और एक अलग पहल के साथ चरितार्थ कर रहे हैं थाना मंडी प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार। आपको बता दें कि इस कड़कड़ाती ठंड में जरूरतमंद और गरीबों को मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत थाना
मंडी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में एंटी रोमियो टीम ने कंबल बांटे। कड़कड़ाती ठंड में लाचार, असहाय व गरीबों को बचाने के लिए प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत यह प्रदेश में एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। प्रदेश में जहां अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, उन्हें कानून संबंधी जानकारी दी जा रही है और उनके अधिकारियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अब वही सहारनपुर जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम ने उन्हीं असहाय व गरीब महिलाओं को कड़ाके की ठंड से बचाने का बीड़ा भी उठाया है। यह अभियान में शामिल होना सोने पे सुहागे जैसा रहा। मुख्यमंत्री की यह योजना जहां महिलाओं को शक्तिशाली बना रही थी, अब वही सहारनपुर जनपद में इन्हीं महिलाओं व बच्चियों और बुजुर्ग महिलाओं को ठंड में कंबल बांटकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यमुनानगर में लोहड़ी पर्व के दिन जब एक और देश भर में महाकुंभ पर्व का शुभारंभ हो रहा था, तो वहीं यमुनानगर में एक विवाद ने तूल पकड़ लिया। यहां मां विंध्यवासिनी देवी के दूसरे रूप में पूजी जाने वाली छठ मैया के मंदिर और उनके प्रतीक स्थलों को गिरा दिया गया। इस कार्रवाई से स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और बड़ी संख्या में लोग यमुना किनारे एकत्रित हो गए। लोगों के विरोध को देखते हुए विभागीय अधिकारियों ने अपनी इस कार्रवाई पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। पूर्वांचल समिति के प्रांतीय अध्यक्ष ने इस मामले में अधिकारियों से आश्वासन लिया है कि घाटों को साफ कर नया मंदिर बनवाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वादा नहीं निभाया गया तो वे मुख्यमंत्री के सामने पूरा मामला रखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, ये परसों शनिवार को शाम के समय जब अपना जो उनसा लगभग 6:30 जब अंधेरा हो चुका था, तो एक जेसीबी एक पॉपलिंग बड़ी मशीन जो होती है अपना वो अपना यहाँ पर आता है। वो आते ही अपना जो है अपना ये सारे जितने भी हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे पास यहाँ पर लगभग 35-40 साल 50 साल पुरानी हमारी ये जगह है, नगर विभाग की जगह है। इसी नहर विभाग ही जो अपना मेरे को अनुमति देता था यहाँ पर बनाओ करो छठ पूजा मंदिर बनाओ। लेकिन क्या हुआ कि भाई शाम के टाइम जब अपना ये आया तो ये लोग सारा हमारे जो घाट है, हमारे जो मंदिर है, छठ मैया के जो पूजा का स्थान है, वो सारे के सारे अपना जो सा तोड़ दिए इन्होंने। और तोड़ने के बाद सारों को ला के अपना जो सा जमुना में गिर रहे। इतने में कुछ जो दशमेश कॉलोनी के लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर अपना आए, उसके सामने खड़े, भाई क्यों तोड़ रहा है तू? यहाँ का निवासी हूँ और परसों रात को ये जेसीबी के द्वारा रात के अंधेरे में इन मंदिरों को जो वेदियाँ माता की हैं इनको तोड़ा गया। सबसे पहले इन वेदियों की अगर बात करें तो माँ कात्यायनी देवी की, जिसको छठे स्थान पर रखा गया, छठ मैया कहा जाता है, शक्ति की दायनी। इसी बीच आपको लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं। कोहरे और खराब मौसम के कारण उड़ानें लेट हो गई हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे, विमान सेवाओं पर भारी असर, कई उड़ानें लेट कर दी गई। 7 घंटे देरी से पहुंची कई फ्लाइटें। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सऊदी एयरलाइंस की जेद्दा से लखनऊ आने वाली फ्लाइट लेट। सऊदी एयरलाइंस की जेद्दा से लखनऊ आने वाली फ्लाइट लेट हो गई। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इंडिगो, ओमान एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें भी लेट हो गई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान परिचालन देरी की संभावना जताई जा रही है। कई उड़ानें लेट होने से यात्री प्रभावित। कोहरे और खराब मौसम के कारण उड़ानें लेट हो गई हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे, विमान सेवाओं पर भारी असर पड़ रहा है, कई उड़ानें लेट होती जा रही हैं।
बता दें 7 घंटे देरी से पहुंची कई फ्लाइटें। सऊदी एयरलाइंस की जेद्दा से लखनऊ आने वाली फ्लाइट लेट आई। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सऊदी एयरलाइंस की जेद्दा से लखनऊ आने वाली फ्लाइट लेट हो गई। वहीं इंडिगो, ओमान एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें भी लेट हुई हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, उड़ानें लेट होने से यात्री प्रभावित हुए। खराब मौसम के कारण कई उड़ानें लेट हो गई हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 7 घंटे देरी से पहुंची कई फ्लाइटें, जिससे यात्री परेशान हुए। सऊदी एयरलाइंस की जेद्दा से लखनऊ आने वाली फ्लाइट भी लेट दर्ज की गई। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, वहीं इंडिगो, ओमान एयरलाइंस, इंडिया एयर एक्सप्रेस भी लेट हुई। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान परिचालन देरी की संभावना। कई उड़ानें लेट होने से यात्री प्रभावित हुए। कोहरे और खराब मौसम के कारण कई उड़ानें लेट हुई हैं। विमान सेवाओं पर भारी असर देखा जा रहा है। कई उड़ानें लेट होती जा रही हैं। 7 घंटे की देरी से पहुंची कई फ्लाइटें। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइटें लेट हुई हैं। इनमें इंडिगो, ओमान एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें लेट हुई हैं। कई उड़ानें लेट होने से यात्री प्रभावित हुए। कोहरे और खराब मौसम को इसका कारण बताया जा रहा है। देश की बात में बात करेंगे उन्नाव की, जहां प्रयागराज में आयोजित अद्भुत आध्यात्मिक महाकुंभ पर्व का हिस्सा बनने के लिए श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा रवाना हुई। सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा क्षेत्र सहित जिले के लोगों को इस यात्रा के माध्यम से अब पूरे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगवाने को रवाना किया गया है। सदर विधायक ने स्टेशन रोड स्थित बड़े हनुमान मंदिर से विशेष बस को भगवा ध्वज दिखाकर महाकुंभ नगर के लिए रवाना किया। बसों को रवाना करने से पहले जत्थे में शामिल तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि सौभाग्य की बात है कि हम सभी के वर्तमान युग में 144 वर्षों बाद बन रहे संयोग वाला विशेष महाकुंभ आयोजित हो रहा है। महाकुंभ एक आयोजन नहीं बल्कि सनातनी परंपरा का अनूठा अलौकिक माध्यम है। यह आत्मकल्याण और धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करता है। माँ पिता समान बुजुर्गों को महाकुंभ स्नान कराना मेरा धर्म और सौभाग्य है। उन्होंने बताया कि अब बसों को रवाना करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष अवनीश गुप्ता, विमल द्विवेदी, प्रदीप सिंह, जीएस भदौरिया, पवन सिंह, ब्रिजेश पांडे सहित अन्य विधायक समर्थक भी मौजूद रहे। आपके द्वारा श्रवण कुमार की यात्रा निकाली कहाँ के लिए रवाना किया जा रहा है? देखिए, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सब इस युग में जन्म लिए जब पूर्ण कुंभ का दर्शन करना, स्नान करना यानी आत्म कल्याण करने का एक अवसर प्राप्त होने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। तो 144 साल बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। जिन माता पिता समान वरिष्ठ जनों ने हमको अपना मत देकर, अपना आशीर्वाद देकर इस योग्य बनाया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इन्हीं कारणों से यदि संसाधनों के अभाव में या अन्य किसी कारणों से वो कुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराऊं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अपने जनपद और विधानसभा के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो कोई भी कुंभ स्नान करना चाहता है
उसकी समस्त व्यवस्था निःशुल्क, चाहे वो आने जाने की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ रहना, भोजन करने की व्यवस्था हो, स्नान की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी और सभी तीर्थयात्री कुंभ जाएंगे, स्नान करेंगे और आत्म कल्याण अपना करने के लिए आवश्यक हर काम करेंगे, जिसके लिए अपने सनातन संस्कृति में कहा गया है। यमुनानगर में लोहड़ी पर्व के दिन जब एक और देश भर में महाकुंभ पर्व का शुभारंभ हो रहा था, वहीं यमुनानगर में एक विवाद ने तूल पकड़ लिया। यहां मां विंध्यवासिनी देवी के दूसरे रूप में पूजी जाने वाली छठ मैया के मंदिर और उनके प्रतीक स्थलों को गिरा दिया गया। इस कार्रवाई से स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और बड़ी संख्या में लोग यमुना किनारे एकत्रित हो गए। लोगों के विरोध को देखते हुए विभागीय अधिकारियों ने अपनी इस कार्रवाई पर खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी, जिसके बाद स्थिति शांत हुई। पूर्वांचल समिति के प्रांतीय अध्यक्ष ने इस मामले में अधिकारियों से आश्वासन लिया है कि घाटों को साफ कर नया मंदिर बनवाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वादा नहीं निभाया गया तो वे मुख्यमंत्री के सामने पूरा मामला रखकर दोषी कार्रवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। कट्टा क्या उसमें कट्टा का बैंक उसमें खोल के कर दे, मैंने खोल के कर देता, क्या दिक्कत थी? मेरे पे सारी फुटेज है भारतीय की। भाई साहब मेरे सामने की बातें आती हैं कि जेल के हमारे दादा परदादा बापू सारी करते आ रही थी, आस्था कोई भी आ रही है नहीं जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। जो परंपरा चलती आ रही है उसी की चलती है। कट्टा का फेंका उसमें, कट्टा का फेंका उसमें खोल के कर दे, मैंने खोल के कर देता, क्या दिक्कत थी? देखिए, ये परसों शनिवार को शाम के समय जब अपना जो उनसा लगभग 6:30 जब अंधेरा हो चुका था, तो एक जेसीबी, एक पॉपलिंग बड़ी मशीन जो होती है अपना, वो अपना यहाँ पर आती है और वो आते ही अपना जो है अपना ये सारे जितने भी हमारा धार्मिक स्थल जो है, हमारे पास यहाँ पर लगभग 35-40 साल 50 साल पुरानी हमारी ये जगह है, नगर विभाग की जगह है। इसी नहर विभाग ही जो अपना मेरे को अनुमति देता था यहाँ पर बनाओ, करो, छठ पूजा मंदिर बनाओ। लेकिन क्या हुआ कि भाई शाम के टाइम जब अपना ये आया तो ये लोग सारा ये हमारे जो घाट है, हमारे जो मंदिर है, छठ मैया के जो पूजा का स्थान है, वो सारे के सारे अपना जो सा तोड़ दिए इन्होंने। और तोड़ने के बाद सारों को ला के अपना जो सा जमुना में गिर रहे हैं। इतने में कुछ जो दशमेश कॉलोनी के लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर अपना आए, उसके सामने खड़े, भाई क्यों तोड़ रहा है तू? यहाँ का निवासी हूँ और परसों रात को ये जेसीबी के द्वारा रात के अंधेरे में इन मंदिरों को, जो वेदियाँ माता की हैं, इनको तोड़ा गया। सबसे पहले इन वेदियों की अगर बात करें तो माँ कात्यायनी देवी की, जिसको छठे स्थान पर रखा गया, छठ मैया कहा जाता है, शक्ति की दायिनी ये देवी है। इन देवी का पूजन यहाँ की महिलाएं, पूर्वांचल की महिलाएं करती हैं और जाति भेद से उठकर जो चला हुआ है जी उसके हिसाब से, ये ड्राइंग के हिसाब से काम कर रहे थे। तो वाइडनिंग का काम है, ठेकेदार को ये काम करना ही था, लेकिन ये ठेकेदार को तो आपने समझाया होगा ना जी कैसे ऐसे करना है। ठेकेदार के पास ड्राइंग होती है पूरा और उसके हिसाब से वो ठेकेदार के पास इंजीनियर भी होता है जी, तो उसके हिसाब से वो काम करे। घटना शनिवार की है। शनिवार को मेरे पास फ़ोन आया था कि छठ पूजा के इस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो उस टाइम मेरे नॉलेज में नहीं था, कोई मशीन वाला था, वो उसकी गलती ये थी, उसको लोगों से बात करना चाहिए था। ये जो घाट है ये वैसे भी पक्का होना है, हमने चीफ साहब को इसकी ड्राइंग भेजी हुई है अप्रूवल के लिए। और पीछे भी जब छठ पर्व आया था तो यहाँ जो लोग खड़े हैं वो बता भी देंगे कि हमने काफ़ी मदद करी थी। खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और महाकुंभ को लेकर सभी भक्तगणों को विशेष शुभकामनाएं दी, भास्कर को प्रणाम किया, उनकी पूजा अर्चना की। और आज पावन पर्व मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी श्रद्धालुओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। और इस उपलक्ष्य में जितने श्रद्धालु आते जा रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर उन्होंने बातें कही। खासा इंतजाम किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मकर संक्रांति पर अपने गुरु को प्रणाम किया और गोरखनाथ पीठ में पूजा अर्चना की। सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी, शुभकामनाएं दी सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में महाकुंभ में आने का
निमंत्रण भी दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाकुंभ में संगम में स्नान करें, दान करें और इस मकर संक्रांति को और भव्य खूबसूरत बनाएं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। वहां गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहाँ पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के, इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला। इसी बीच आपको लखनऊ से हम खबर बता रहे हैं। आरएलडी व्यापार प्रकोष्ठ ने खोला है मोर्चा। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। गनर लेकर राव करने वाले मनोज सिंह के खिलाफ खोला है मोर्चा। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। रोहित अग्रवाल ने सीएम योगी को लिखा है पत्र, कार्रवाई की मांग की है। मनोज सिंह सोहेल अग्रवाल के भाई को ठगी का शिकार बनाया। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं।
गनर लेकर रॉब करने वाले मनोज सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। रोहित अग्रवाल ने सीएम योगी को लिखा है पत्र, कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम को पत्र लिख आरोपित पर सख्त कदम उठाने की अपील की है। आरएलडी व्यापार प्रकोष्ठ ने खोला मोर्चा। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, गनर लेकर रॉब करने वाले मनोज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। रोहित अग्रवाल ने सीएम योगी को पत्र लिखा, पत्र में कार्रवाई की मांग की है। मनोज सिंह व रोहित अग्रवाल के भाई को ठगी का शिकार, गनर लेकर रॉब करने वाले मनोज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे, रोहित अग्रवाल ने सीएम योगी को पत्र लिखा है, पत्र में कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच आपको बुलंदशहर से अहम खबर बता रहे हैं, मकर संक्रांति पर गंगा घाटों पर भारी भीड़ की खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालु में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर जगह जगह पर लगाए गए भंडारे। अनूप शहर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने दी जानकारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के अनूप शहर मस्तराम गंगा घाट पर और बात करते हैं मकर संक्रांति त्योहार को लेकर। मकर संक्रांति त्योहार का हिंदुओं का बहुत पावन पर्व माना जाता है। उसको लेकर बात की जाए तो सुबह से ही अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए, देखिए मस्तराम में ये घाट है अनूप शहर का, जो यहाँ छोटी काशी के नाम से विख्यात है। देखिए श्रद्धालुओं की बात करें, जो श्रद्धालु यहाँ गंगा जी पे स्नान करने सुबह से आए हुए हैं और तस्वीरों की अगर बात करें, हमारे कैमरा में तस्वीर दिखा रहे हैं। और अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए, मस्तराम घाट की आहार अमंत्रा देवी मंदिर पर घाट बनाया गया है, कर्णवास घाट बनाया गया, राजघाट घाट बनाया, नरौरा और रामघाट लेकर बात की जाए करीब 6 से 7 गंगा स्नान पर घाट बनाए गए। और जिसको लेकर बात की जाए, पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए, चप्पे चप्पे पर पुलिस पर तैनात किया। और सुबह से ही अगर श्रद्धालुओं की बात है, श्रद्धालुओं में मकर संक्रांति त्योहार को लेकर कहीं ना कहीं भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए जिस तरह से प्रयागराज में एक जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में महाकुंभ के प्रति भी बहुत आस्था है। लोगों का जो मानना है, लोगों का यही कहना है कि महाकुंभ के लिए लोगों में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आस्था और लोगों का जो यहाँ जो आए हैं नहाने। देखिए मेरे साथ क्या नाम है दादा? डोरीलाल है जी। अरे दादा, जिस तरह से जो ये मकर संक्रांति का पावन त्योहार है, तो उसको लेकर किस तरह की खुशी है? बहुत बढ़िया खुशी है, जोर की। इलाहाबाद और जाएंगे भाई। अरे इलाहाबाद और जाओगे? अच्छा, देखा जा रहा है किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ, किस तरह की व्यवस्था की गई है? फर्स्ट क्लास टॉप की। अच्छा, बढ़िया व्यवस्था की गई है। हाँ जी। अच्छा, मेरे साथ एक भैया, अगर देखिए अगर बात की जाए, अम्मा से बात करते हैं। अम्मा जी, आज त्योहार है मकर संक्रांति। हाँ। और जैसे हिंदुओं का बहुत पावन पर्व माना जाता है। हाँ। किस तरह है मन में उत्साह है? हाँ, खूब खुशी है। खूब खुशी है। हाँ। तो वो श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं मन में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और लोगों को कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि जिस तरह से उनका लोगों का कहना है कि जैसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया, वहाँ व्यवस्थाओं के लेकर भी कहा है कि जिस तरह से वहाँ की जो व्यवस्था, लोगों का मानना यह है जो वहाँ लोग पहुँचे हैं। और वहाँ से बात की जाए या जनपद बुलंदशहर में तमाम घाटों की व्यवस्थाओं की बात किया, सभी जगह व्यवस्थाओं पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है, चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात किया गया और जो श्रद्धालु उनके भी मन में काफ़ी खुशी की लहर है। अनिल मीना, केनियर इंडिया, बुलंदशहर। देश की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।